Hello learners, welcome to our channel Study with Smile. So in earlier video we have completed till question number 3. Now we are going to start question number 4. So what does the question 4 says? Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1. Okay, for some integer m. We have to prove that the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1. So let's get started. So now we have to prove 3m and 3m plus 1. Okay, these are the square of any positive integer. Okay, now let a equals to positive integer. So a equals to 3m and a equals to 3m plus 1. So we know this is the Euclid's division lemma, okay, and where r is greater than equal to 0 and less than b. So what will be the values of r? R will be 0, 1 or 2. Why? Because b is 3. We know b equals to 3. Okay. Now, so in one case we will take r equals to 0. Then we will take r equal to 1. And then we will take r equal to 2. Okay. So here a equals to 3q plus 0. A equals to 3q plus 1. A equals to 3q plus 2. Okay. Now we are going to solve this. Now we have to solve this square of any positive integer. So we will do squaring of these three, okay, one by one. So first of all, a square equals to 3q ka whole square. 0 will be eliminated, so this will come. Now a square equals to 9q square. Now here a square equals to 3q plus 1 ka whole square. Okay. Now 3q plus 1 ka whole square. This is in the form of a plus b ka whole square. So this is a square plus b square plus 2ab. Okay. So 3q plus 1 ka square is in form of a plus b ka square. So we will now solve this. So a square equals to 3q ka whole square will be 9q square plus 1 plus 2 3q into 1. अब क्या हो जाएगा? a square equals to 9q square plus 1 plus 6q. ठीक है, ये आ जाएगा. अब ये वाला बचा है. अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q. ठीक है, इट इज क्लियर टिल नाउ. अब इफ वी विल टेक, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन, तो यहाँ बचा 3q का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा. ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे. तो 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. 6q को इधर शिफ्ट कर दिया, देखो ऐसे 9q का स्क्वायर
प्लस 6q प्लस 1। तो इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, ये आ गया, एंड 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अलग से। अब इसका बचा है, इसमें भी सेम, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, नाउ वी विल स्प्लिट 4 इन 3 प्लस 1। 4 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 3 प्लस 1 में। तो जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और 1 यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो हमने ब्रैकेट में लिया है ना चीज़ें, उसको हम m ले लेंगे। तो ये क्या बचा हमारे पास 3m, और ये क्या बचा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, और ये भी हमारा क्या बचा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। इसमें हमने खाली क्या लिया, हमने 4 को स्प्लिट कर दिया 3 और 1 में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, आप इसको एक बार देख लो। इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, हमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर प्रूफ करना था। अब आप कॉपी कर लो। नाउ क्वेश्चन 4 में क्या था, स्क्वायर, हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना था। बट क्वेश्चन 5 में क्या है, देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें हमें स्क्वायर प्रूफ करना था और इसमें हमें क्यूब प्रूफ करना है। सो अब 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, हमें क्या प्रूफ करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी क्यूब इस फॉर्म में है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसमें हम क्या लेंगे, a इक्वल्स टू 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। हमने इसमें क्यों लिया 3q, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आएगा, अभी आप देखना क्या होता है, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, ठीक है, तीनों का क्यूब करना है हमें इसमें। फिर इसमें a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, इसमें भी सेम, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब 27 q क्यूब। देखो अब बाहर हमने 9 निकाल लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा, 3q का होल क्यूब, ठीक है। तो जो ये हमारा बचा, इसको हम m ले लेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3m, ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। इसीलिए हमने ऊपर यहाँ पे 3 लिया था, पहला तो ये स्क्वायर होता है 3 का, और दूसरा यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है, इसीलिए 3q, ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है, ये हमने लिया है इनकी जगह। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्यूब है, सॉरी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है, ये हमें यहाँ पे पुट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू, देखो इसका स्क्वायर, ठीक है, b ऐसे ही, प्लस 3 इंटू ये ऐसे ही, और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा हमारे पास
अब हमारे पास क्या बचा, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर। कैसे आया देखो, 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, और 9 इंटू 3 27, तो ये आ गया 27q स्क्वायर प्लस 9q, 3 इंटू 3 9, 9q एंड 1। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे कॉमन लेंगे। इसमें हम a क्यूब इक्वल्स टू, हमने 9 कॉमन लिया, तो 9 3 ज़ा 27, साथ में q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस q और 1 बाहर। ठीक है, सेम यहाँ पे 9 कॉमन लिया, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36q। ठीक है, प्लस 8 हमारा बाहर आ गया। अब जो भी हमने ब्रैकेट में लिया है उसको हम m ले लेंगे, 9m प्लस 1 a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तो ये हमारा प्रूफ हो गए तीनों। सॉल्यूशन है, आप एक बार देख लो। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट है 140। 140 को हमें उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, उसके प्राइम फैक्टर्स में हमें उसको तोड़ना है। देखो, अब 142 में तो 270 ज़ा 140, ठीक है, फिर 235, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन 2 में 156, तो 2 इंटू 78 156, 2 इंटू 39 78। ठीक है, अब 39 2 में तो जाएगा नहीं, तो अब हम अगला नंबर देखेंगे 3, तो 3 इंटू 13 39। अब 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अब इसका क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इजी। अब थर्ड 3825। अब 3825 2 की टेबल में नहीं जाता, तो हम अगला देखेंगे 3। तो 3 से किया तो 3 इंटू 1275 करेंगे तो 3825 आएगा। अगेन 3 से 3 इंटू 425। ठीक है, फिर 585 ज़ा 425, 5 इंटू 17 85। ठीक है, 17 इंटू 17 1। फिर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब 5005। ठीक है, तो ये 2 3 4 नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा डायरेक्ट। तो 5 1001 इंटू 5005। देन अगेन 7 इंटू 143 करेंगे तो 1001 आएगा। 11 इंटू 13 143, 13 इंटू 1 13। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसके हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। अब अगला 7429। 7429 17 इंटू 437 किया तो ये आता है। फिर 19 इंटू 23 इक्वल्स टू 437, 23 इंटू 1 इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख देंगे हम। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। अब क्या होता है, एक चीज़ LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 26 इंटू 91, हमें उसका HCF निकालना है, LCM निकालना है और फिर प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कैसे करेंगे? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स को अलग अलग निकालते हैं। 26 को अलग से किया, 91 को अलग से किया, तो 2 इंटू 13 26, 13 इंटू 1 13। सेम इसका अलग से करना है, 7 इंटू 13 91, 13 इंटू 1 13, ठीक है। फिर इनके जो ये प्रोडक्ट्स आते हैं हम अलग अलग इनके लिख देते हैं। फिर जो कॉमन, जैसे इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 13। जो कॉमन चीज़ें होती हैं HCF में उन्हें कंबाइन करते हैं, वो हमारा HCF हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में हम साथ में निकालेंगे 26 एंड 91, तो 13 इंटू 2 26 एंड 13 इंटू 7 91, देन 2 1s are 2, 7 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। फिर 7 इंटू 1 सेम, 7 1s are 7, ठीक है। तो ये हमारे तीनों प्रोडक्ट्स हो गए। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 192, 182, ठीक है। तो LCM क्या आ गया 182। अब हमें प्रूफ क्या करना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हमारा LCM क्या निकला है 182, HCF क्या था 13, और टू नंबर्स कौन से हैं 26 एंड 91, यहाँ पे दिया है ना 26 एंड 91, तो हाँ ठीक है 26 इंटू 91। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2366, यहाँ पे भी 2366, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो सेम इसमें भी हमने यही किया है, 510 एंड 92, ठीक है। दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, HCF हमने अलग अलग निकाला, 510 का अलग निकाला, 92 का अलग निकाला। 510 का निकाला तो 2 इंटू 255 510 होता है। फिर 3 इंटू 85 255, 5 इंटू 17 85, 17 इंटू 1 17। ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए इस नंबर के, हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 92 में 2 इंटू 46 92, 2 इंटू 23 46, 23 इंटू 1 23, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, हमने 510 के प्रोडक्ट लिखे फिर 92 के लिखे, हमारा कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने LCM निकाला, LCM में हमने साथ में लिखा, ठीक है। 2 255 510 और 46 का 92, फिर 2 225 एज इट इज, 23 इज 46, ठीक है। 3 इंटू 85 255, 23 एज इट इज, देन 5 17 सा 85, 23 एज इट इज, क्योंकि 23 जा ही नहीं रहा इनमें इसीलिए, ठीक है। फिर 5 17 हो गया, फिर 17 1 सा 17, ठीक है, 23 एज इट इज, एंड 23 1 सा 23, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट्स आ गए और LCM हमारा आ गया 23460। अब LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM हमारा क्या आया 23460, HCF 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92। इसे सॉल्व किया तो 46920 और यहाँ पे भी 46920, हैंस प्रूव्ड। नाउ 336 एंड 54, 336 का हमने अलग से निकाला, ठीक है, 54 का अलग से निकाला। 2 इंटू 168 336, 2 इंटू 84 168, 2 इंटू 42 84, ऐसे पूरा निकाला। 36 के प्रोडक्ट्स लिखे, 54 के प्रोडक्ट्स लिखे। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में। तो 2 इंटू 3 6, तो HCF इसका हो जाएगा 6। LCM निकाला हमने, ठीक है, 2
27 ज़ा 54, ठीक है, 2 168 336, अगेन 2 में 27 नहीं जाता एज इट इज़, 2 84 ज़ा 168, 2 इंटू 42 84, 2 इंटू 21 42, ठीक है। अब ये दोनों भी नहीं जा रहे 2 से, अब हम 3 पे आएंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। ऐसे इन्हें सॉल्व कर दिया, ये इनके प्रोडक्ट्स आ गए। अब हमें प्रूफ, एलसीएम क्या आ गया पहले 3024, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम 3024 इंटू एचसीएफ 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इक्वल आ गया 18144 इक्वल्स टू 18144, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें इन नंबर्स के HCF और LCM निकालने हैं by prime factorization method। तो HCF कैसे निकलेगा, 12 15 एंड 21 अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। कॉमन 3 कॉमन आ गया, वो हमारा HCF हो गया, ठीक है। हमने 12 को सॉल्व किया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इन तीनों में हमारा 3 कॉमन आ गया, तो HCF 3 हो गया। अब हम LCM में क्या, तीनों को साथ में सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़, 21 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 15 21 एज इट इज़, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, अगेन 5 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। साथ में लिखे इसके प्रोडक्ट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 420 एज इट इज़, बस खत्म। इसमें प्रूफ करने को तो बोला ही नहीं है, तो हम बस एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बस। अब क्वेश्चन 2 में 17 23 29, ठीक है, 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कहीं कभी भी कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF 1 हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF 1 हो गया। LCM हमने अलग अलग सॉल्व किया, तो 17 23 एंड 29 आया। क्यों, क्योंकि 17 1 ज़ा 17, ये दोनों एज इट इज़ रह गए। फिर हमने 23 1 ज़ा 23, देन अगेन 29 1 ज़ा 29, तो ये हमारा LCM आ गया 11339। Now in question this question 8 9 and 25 तीन नंबर्स हैं। 8 का हमने अलग से निकाला, 9 का अलग से, 25 का अलग से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 के में 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अगेन 25 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। LCM हमने साथ में निकाला, 2 4 ज़ा 8, 9 25 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 9 और 25 का करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 25 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये हमारे आ गए प्रोडक्ट्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। LCM हमारा आ गया 1800। अब क्वेश्चन 4 हमने क्या पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन दैट HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है 9 है, और LCM हमें निकालना है, फाइंड LCM। ये क्वेश्चन हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी कर लिया है, ठीक है, तो ये मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, देखो LCM हमें नहीं दिया हुआ, HCF 9 दिया हुआ है, एंड नंबर्स हमें पता है कि 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं, तो हम उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 3 3 8, ठीक है, 201042 अपॉन में 9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 22338 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें क्या चेक करना है कि 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू हो,
क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इफ एनी नंबर एंड विद 0, ठीक है, सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है, हाँ। बट 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, 6 का है 2 इंटू 3, तो नहीं है, तो विच मीन्स 6n कैनॉट एंड विद 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे 13 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, हाँ, और यहाँ पे प्लस 13 है, तो अगर हम 13 कॉमन ले लें इन दोनों में तो 7 इंटू 11 नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में ही है, प्लस 1, क्योंकि जब 13 इनके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये वाली बन जाएगी यहाँ पे, तो हमने ऐसे 13 कॉमन ले लिया। उसके बाद 77 हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 को तोड़ दिया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एंड नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज़ वाई ये हमारा जो है कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पे क्या, हमको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। अब इसमें 5 दो बार है, इधर भी 5 लिखा है, इधर भी, ठीक है। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इन सब के साथ मल्टीप्लाई में था 5 प्लस 1, जो प्लस का 5 था वो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इन सब के साथ तो था ही मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर दिया। अब जब हम इन सब को सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। फिर 5 इंटू 1009, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर, सो एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। बस हो गया सॉल्व। नाउ इन क्वेश्चन 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसमें क्या बोल रहे हैं कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है ये पूरा एक राउंड मारने के लिए, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है, हाँ, और सोनिया 18 मिनट्स लेती है एंड रवि 12 मिनट्स लेता है। तो ये दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, अगर इन दोनों ने सेम जगह से स्टार्ट किया हो, सेम टाइम पे स्टार्ट किया हो और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, तो कितने देर बाद मिलेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम, तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, ऐसे करके एलसीएम, तो 36 मिनट्स आंसर। Thank you very much. Please support our channel Study with Smile, so you can really study with Smile and score very good marks in your class 10th. So please subscribe this channel. Thank you.